सवाल है कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एसआई टू सीजीएस सिस्टम। कन्वर्ट 1 न्यूटन, एन का मतलब न्यूटन, लिख देता हूं पूरा, 1 न्यूटन फोर्स टू सीजीएस सिस्टम, है ना। 1 न्यूटन, सुन लो, फोर्स की यूनिट क्या होती है एसआई सिस्टम में, न्यूटन होती है, इतना तो पूरी दुनिया को पता होगा शायद, ठीक है। तो ये एसआई सिस्टम में था और इसको ले जाना है तुमको टू सीजीएस सिस्टम और ले जाके याद करना है। सुन लो भैया, आज के बाद भूल मत जाना। अच्छा, जो जब मैं बोलूंगा याद करना है, भाई याद करके आना, नहीं दूसरी क्लास में आपको कुछ समझ ही में नहीं आएगा। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि आप क्लास में आने से डरोगे और ना अपने स्कूल जाने से भी डरोगे और ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी जाते होगे आपको डर लगेगा। तो बैकलॉग मत कलेक्ट करिएगा, सब याद करते रहिए। तो याद क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। और मुझे भी समय समय पे याद दिलाते रहना, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, तो याद करके आना, मुझे याद दिलाना। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, इसने हमें क्या दिया, 1 न्यूटन, ठीक। तो हमने लिखा कॉपी में 1 न्यूटन। अच्छा, न्यूटन के लिए कैपिटल एन यूज करते हैं तो सबको पता होगा, ठीक। तो हमने लिखा यहाँ 1 न्यूटन। अब इसको ले जाना है हमको सीजीएस सिस्टम में। तो देखिए किस तरीके से इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां से हमने क्या किया, हमने फोर्स का फॉर्मूला याद किया अपना, अगर आपको याद हो, ठीक। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, 9th क्लास में बच्चों फोर्स का, देखते किसको याद है। फोर्स का फॉर्मूला बताओ बच्चों, क्या होता था, बताइए। m इंटू ए, मास इंटू एक्सलरेशन, ये सुनो। तो ये आपको याद होना चाहिए था, ठीक। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको याद है, F इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहीं से मैं चालाकी कर रहा हूँ, देखो कैसी मैं चालाकी कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई फोर्स उसने कितना दे दिया मुझको, 1 न्यूटन। अब 1 न्यूटन का क्या मतलब होता है, मतलब ये 1 है। मास का यूनिट क्या होता है बताओ, किलोग्राम, याद है कि नहीं। और एक्सक्लेशन का यूनिट याद है किसी को, एक्सक्लेशन, एक्सक्लेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम या स्पीड अपॉन टाइम, होता है कि नहीं होता है बताओ। तो एक्सक्लेशन का यूनिट क्या आएगा बताओ, स्पीड की यूनिट क्या होती, मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर अपॉन सेकंड, और टाइम का हो गया सेकंड। तो ये वाला सेकंड आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लीजिए। तो एक्सक्लेशन की यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। और मास की होती किलोग्राम और एक्सक्लेशन की हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लीजिए। कहने का मतलब है कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, यहाँ भी, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 कर दिया, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, हमें हमारा टारगेट क्या है, 1 न्यूटन से कहाँ जाना, सीजीएस सिस्टम में। लेकिन ये तो एमके सिस्टम में लिखा हुआ है, मास किलोग्राम में, हाँ, डिस्टेंस का यूनिट मीटर में, टाइम सेकंड में। तो अगर आपको सीजीएस में जाना है तो सीजीएस का मतलब है, सी का मतलब सेंटीमीटर में होना चाहिए लेंथ, जी का मतलब ग्राम में होना चाहिए क्या आपका मास, और सेकंड में होना चाहिए आपका टाइम, ठीक। तो कर लीजिए, अब आइए करिए, ठीक है। 1 और इंटू में भाई किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम को आप किस में ले जाओगे, ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में क्या होगा, 10 की पावर 3 ग्राम, इतना तो पता होगा। 10 की पावर 3 का मतलब हो गया 10 × 10 × 10 यानी कि 1000। तो हमने लिखा 10⁻³ ग्राम आ गया, और इंटू में अब मीटर लिखा है, और मीटर को आपको ले जाना है कहाँ, बताइए, सेंटीमीटर में, ठीक। तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे ले जाओगे सोचो, मीटर का मतलब 1 मीटर, 1 मीटर लिखा हुआ है, मीटर का मतलब 1 मीटर लिखा है ना। तो क्या करोगे यहां से, 100 सेंटीमीटर लिखोगे, ठीक। तो मीटर की जगह क्या किया आपने, 100 सेंटीमीटर लिखा, ठीक। उसके बाद नीचे क्या है, सेकंड का स्क्वायर है, तो वो तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि टाइम हमको सेकंड में ही रखना था। अब आप चेक कर लो बच्चों, इतने तो आप समझदार हो गए, यहां से हो जाएगा कितना, 1 × 10 की पावर 3 कितना होता है, 10 की पावर 3, और इंटू में 100 को क्या लिखोगे, 10 की पावर 2, और क्या क्या यूनिट बचा, ग्राम, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बचा, यस और नहीं, यस और नो। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा यहाँ से, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5, बेस सेम पावर ऐड। तो 10 की पावर 3 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लीजिए। तो कहने का मतलब है यहां से क्या आ गया आपके पास, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 की पावर 5, है ना, ग्राम सेंटीमीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। अब ये आपको याद करना है और ध्यान से सुनो, इसमें ये जो आया है सीजे सिस्टम में होगा ना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो लिखा है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको डाइन बोलते हैं, DYNE, डाइन। और डाइन का जो प्लूरल होता है वो होता है डाइन्स। तो 10⁵ प्लूरल है, बहुत सारे हैं, इसलिए डाइन्स लिखेंगे। तो 1 न्यूटन 1 न्यूटन में आज के बाद याद रखिएगा 10⁵ डाइन्स होते हैं। और कोई बोलेगा ये डाइन्स क्या है, तो बोलोगे कुछ नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, किलोग्राम की जगह क्या आएगा, ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। अब ये याद करना, अगर ये बेटा भूल गए तो गए, तुम समझ लो सवाल गया तुम्हारा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स है, याद करिए फटाफट स्टूडेंट्स जल्दी से। 1 न्यूटन में कितने डाइन, 10⁵ डाइन्स होते हैं। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन्स होते हैं स्टूडेंट्स। अगला सवाल करके दिखा रहा हूं, उसको भी आपको याद करना है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन्स याद करो, और नहीं याद हो तो आपका फिर पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, याद कर लीजिए।